अस्सलाम वालेकुम विद अनदर वीडियो। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये ऑल्टो है और VXR वेरिएंट है। ये इस वक्त पाकिस्तान में बिकने वाली बहुत तेज़ गाड़ी है क्योंकि रीसेंट पेट्रोल प्राइसेस के बाद ऐसी गाड़ियां जो इकोनॉमिकल हैं पेट्रोल पे वो बहुत बिकेंगी। दिस इज़ द कार फ्रॉम द फ्रंट और लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक टू द ओनर। जी अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शोज़ब आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हमज़ा, ये जो गाड़ी है ये आपने कब ली है और जब आपने ये ली थी तो उसका बुकिंग टाइम क्या था और इसकी प्राइस क्या थी? ये मैंने अगस्त 2020 में ली थी। उस टाइम पे इसको मैं परचेज़ किया था 1.4 मिलियन में। 1.4 मिलियन में जी। और आज इस गाड़ी की करंट प्राइस क्या है? ये तकरीबन 17.3 मिलियन की वैसे इसकी इनवॉइस है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और ऑन मनी या प्रीमियम मनी जैसे आप कहते हैं वो सारे इंक्लूड करके तकरीबन ये 2 मिलियन की ब्रैकेट में चली जाती है। अच्छा, और इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो कितनी थी उस वक्त और अब क्या ये इंक्रीज हुई है या उतनी? नहीं, वो परसेंटेज होती है, वो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार होती है पंजाब में। अच्छा। वो उतनी रहती है। बाकी आपका टोकन वगैरह 10-15 हज़ार वो सारा कर करा के वो परसेंटेज के हिसाब से सारी। ठीक है। और जिसका ये मैंने ली थी उसका इसको पर कोई वो या कि उसका बुकिंग पीरियड कुछ भी नहीं था। उसमें मैंने 1.4 मिलियन की ली थी और डायरेक्ट कैश दे के बैंक में तो साथ ही उसकी आई की डिलीवरी ले ली थी। कोई उसका वो बुकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं होती थी, कोई प्रीमियम भी नहीं था क्योंकि बिकॉज ये कोविड डेज की बात है। अच्छा हमजा, काइंडली ये बताइएगा कि इसकी ड्राइव क्वालिटी कैसी है, चलाने में कैसे है? कोई अंडर पावर तो नहीं फील होती? क्योंकि लोग कहते हैं 660 सीसी इंजन है तो शायद अंडर पावर हो ये गाड़ी। नहीं, अगर इसको आप इसके सीसी के लिहाज से कंपेयर करें इंजन पावर के हिसाब से बिल्कुल अंडर पावर महसूस नहीं होती, खासतौर पर जो मैनुअल वेरिएंट है इसका। ये आप ये भी याद रखें कि ये सुजुकी मेहरान के सब्स्टिट्यूट के तौर पे आई थी, तो उसमें और इसमें आई मीन फ्रैंकली सेइंग के कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इसकी ड्राइव क्वालिटी बहुत इजी है, उस पर इसके सस्पेंशंस काफ़ी सॉफ्ट है इस ब्रैकेट की गाड़ियों के हिसाब से। प्लस इसके सीट्स वगैरह कुशनिंग उसकी सारी बहुत अच्छी है। सुजुकी मेहरान का आपने बोला, तो ये सुजुकी मेहरान को आप कह लें कि उसको सब्स्टिट्यूट किया है इस गाड़ी ने जी। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो मतलब जैसे वो 800 सीसी इंजन था, ये 650 है, लेकिन इसमें ज़्यादा बेहतर है उसकी ड्राइव से ये। एग्जैक्टली, एक्चुअली इसका हॉर्स पावर में कोई फ़र्क नहीं था। आई गेस शायद सेम ही हो। इसका वेट उसकी लाजमी कम होगा, लेकिन किसी भी लिहाज से ये अंडर पावर नहीं है अगर आप इसको मेहरान के साथ कंपेयर करें तो। अच्छा, एक और चीज़ जौन सी है इसकी बताइएगा, इसकी जो एसी की क्वालिटी है वो मेहरान से बेहतर है और दूसरी 660 सीसी गाड़ियाँ जिनमें एसी का प्रॉब्लम आता है आपको तो वो फेस नहीं करना पड़ा कभी? नहीं, क्योंकि ये हॉट वेदर में नहीं क्योंकि ये मैंने बिल्कुल 0 मीटर ली थी। जो मोस्टली अदर बाकी 660 सीसी गाड़ी हैं वो शुनो के रिकंडीशन होती हैं, वो पुरानी यूज़ भी होती है, उसकी वजह से कुछ उसके पार्ट्स जिस वक्त इम्पोर्ट करते हैं तो वो चेंज कर लेते हैं, इसलिए उसका जो अंदर से इसी यूनिट समटाइम्स उन्होंने चेंज किया होता है या उसका कंप्रेसर वगैरह, इसलिए वो इशू करते हैं बाद में। ये तो ऐसे नहीं, बिल्कुल वो जो है फ्रेश गाड़ी थी, 0 मीटर थी, इसलिए मुझे आज तक इसमें कोई इशू नहीं आया। मुझे तकरीबन ये तीसरा सीज़न था गर्मियों का इसके अंदर, तो इसका एसी ब्लोअर इसका बहुत अच्छा है, इसकी चिलनेस भी ठीक है, बहुत अच्छी है, मतलब आपको पसीना नहीं आता एक्सट्रीम हीट में भी। आजकल तो वैसे अब ये ह्यूमिड वेदर हो गया, तब तो बहुत अच्छा है एसी इसका। और जैसे मैं पीछे बैठा हूँ तो मेरे ख्याल से कंफर्ट तो बहुत अच्छा है इसका और मेहरान से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। आप 5 लोगों के लिए क्या इस गाड़ी को रेकमेंड करते हैं? विद इन सिटी तो इजीली वो कैटर कर लेती है 5 पर्सनस को। लॉन्ग पे जब आप थोड़ा हाई स्पीड में ज़्यादा तब 5 पर्सनस के साथ इसका थोड़ा इशू आता है। 4 ऑप्टिमम है इसके साथ। और वैसे भी इसकी जो लेग स्पेस वगैरह वो तो आपको पता है, इसका वो पीछे लगेज स्पेस है नहीं इसके अंदर, वो उन्होंने सारी इसके रूम के अंदर इंकॉर्पोरेट की है, तो इसलिए इसका लेग स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। और हमजा, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है इसके स्पीकर्स की? मतलब आप पाकिस्तानी गाड़ियों के साथ कंपेयर करें उसे, और यू रिमेंबर इट्स सुजुकी कार, उस लिहाज से ठीक है ये। और जो इसके टायर्स हैं उनमें मतलब जैसे पहले तो ऐसा होता था ना कि मेहरान जो लोग लेते थे फ़ौरन पहले उसके टायर चेंज करवाते थे, और इस तरह इस गाड़ी में कौन से टायर्स हैं पाकिस्तानी टायर्स ही हैं? जी, इसके साथ जो जर्मन आए थे वही है जनरल के। ठीक है। मेरे कुछ दोस्तों की गाड़ी में बैठा हूँ जिन्होंने गाड़ी इसके टायर वगैरह चेंज किया, उसमें थोड़े से उसकी ज़रा वो नरम ज़्यादा हो जाता है, सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा वो सॉफ्ट फील होता है।
थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता है, लेकिन मैंने इस पर अभी तक चेंज नहीं करवाया। अच्छा, आपने इस गाड़ी को हाईवेज पे काफ़ी चलाया है, तो हाईवे पे एक बताइएगा इसकी फ्यूल एवरेज क्या है, और दूसरा ये जैसे 120 या पहले मेहरान तो 120 तक बहुत मुश्किल से ही जाती थी, इस गाड़ी की क्या टॉप स्पीड हो जाती है, और उस पर फील तो नहीं होता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा खिंच रही है 5वें गियर होने की वजह से? देखिए, एक तो इसमें 4 नहीं 5 गियर्स है, फॉरवर्ड गियर्स है, उसकी वजह से एक इसका फ़ायदा है। प्लस ये मैं इसको मतलब फुल टॉप स्पीड पे उसको ले गया 140 का इसका कंप्लीट मीटर है, 135 137 तक लेके गया हूँ। चली तो जाती है, लेकिन आई वुड से कि इसमें एट मैक्स ये 110 115 वाली गाड़ी है। उसके ऊपर इसकी एवरेज उतनी स्पीड पे भी आपको ये लॉन्ग पे 18-19 की इजीली दे देती है विदेशी। अच्छा। अगर आप थोड़ा सा इसे लोअर उस पर आरपीएम्स में रखें, मतलब कि अराउंड 100-110 के अंदर अंदर रहे, तो ये 20-21 तक चली जाती है इसकी एवरेज। आजकल ये जो गाड़ी है ये बहुत ज़्यादा बिक रही है पाकिस्तान में, इसकी मेन रीज़न इसकी फ्यूल एवरेज है। तो आप क्या कहेंगे कि इसकी सिटी के अंदर अगर बहुत आराम से चलाया जाए तो कितनी आ जाती है, क्योंकि आप बहुत कंसिस्टेंट है इस मामले में, आप वर्किंग करते हैं, देखते हैं कि क्या आपकी गाड़ी एवरेज दे रही है, कितनी दे देती है ये मुझे इस आजकल समय में भी जब एसी हर वक्त इसका ऑन होता है, तो ये स्टिल मुझे 18 to 19 ईजीली देती है। इसके अंदर वो आइडल टाइम भी गाड़ी का शामिल होता है, जिसमें गाड़ी वैसे कहीं किसी के घर फर्दर में मिलने गया तो बाहर खड़ी है, एसी उसका ऑन है, या ट्रैफिक लाइट्स उसके ऊपर, तो ये इंक्लूडिंग आइडल टाइम ये स्टिल मुझे 18 to 19 ईजीली दे देती है। अगर ये सर्दियों में अगर इसको मैं देखूँ तब तो ये मुझे विद इन सिटी 20-21 की ईजीली एवरेज देती है। अच्छा, और अगर इसको विदाउट एसी इसकी एवरेज क्या होती है, कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता है या बस यही रहती है सर्दियों में भी? वही मैंने आपको भी बताया कि इसमें तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर का मैक्सिमम इतना फ़र्क पड़ता है। सही है। अच्छा हमजा, अब इसकी मैंने सुना था कि जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, एक्सटीरियर पार्ट्स, क्या ऐसा है? और जो यूजुअल आपकी मेंटेनेंस है वो क्या कॉस्ट करती है? इसके पार्ट्स का तो अभी तक मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि लकीली इसका ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, लेकिन इसकी जो रेगुलर मेंटेनेंस मैं करवाता हूँ सुजुकी से ही करवाता हूँ, उसकी 3S डीलरशिप से, तो तकरीबन एक दफ़ा इसका ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर वगैरह दैट कॉस्ट में अराउंड 5000 रुपीज़। अच्छा, इज़न्ट दैट एक्सपेंसिव? जी, ये मुझे भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है बाकी गाड़ियों के एज़ कंपेरेटिवली, क्योंकि आप लेकिन जो ये बड़ी गाड़ी एक चला रहे हैं उसकी क्या है, होंडा से आप वो भी 3S डीलरशिप से कराते हैं? उसकी भी तकरीबन इतनी ही आती है, प्लस उसका फ़िल्टर वगैरह जो एयर फ़िल्टर है वो थोड़ा चीपर है इसके निस्बत, इसका डीलरशिप के अलावा कहीं से मिलता नहीं है, इसका जो ओरिजिनल और वो भी तकरीबन 3000 रुपये का, 2800 3000 इतने का मिलता है। सो उस लिहाज से ये थोड़ी सी वो एक्सपेंसिव गाड़ी है। अदरवाइज़ इसका जो आप फ्यूल एवरेज वगैरह देखे तो बहुत बेहतर है। सही है। और आपके ख्याल से, मतलब ये तो वैसे आप कोई ऐसा सवाल इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी एक कॉन्टीन्यूसली हम पूछ लेते हैं कि अगर ये आप गाड़ी बेचना चाहें आज तो कितनी क्विक क्या बिकने के लिए? ये बहुत, क्योंकि एक दफ़ा मेरा इरादा बना था इसको थोड़ा सा अपग्रेड करने का, कल्टस वाली कैटेगरी में जाने का, तो आई पोस्टेड एन ऐड ऑन पार्क व्हील्स, तो विद इन लाइक हाफ एन आवर जो है ना मुझे 2-3 बायर्स की जो है का उन्होंने मुझसे कांटेक्ट कर लिया था। सो ये क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग प्राइस है या स्टार्टिंग कैटेगरी है गाड़ी के लिए, तो ये बहुत जल्दी बिकती है। सही है। तो दिस वाज द रिव्यू। थैंक यू हमजा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम इसी तरह आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपनी दूसरी गाड़ियों का भी रिव्यू हमारे साथ लेकर आएँ। थैंक यू। और आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को कह दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इस तरह की और वीडियो ज़रूर लेते हैं। ज़रूर इसका शौज़ब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है इज़ अ वेरी गुड गाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय से कि आपको हमारा कैसा लगा रिव्यू, और हम किन किन गाड़ियों का आप चाहते हैं रिव्यू लेके आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।